मंच और मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं और आपको बता दें कि यहाँ जो है तेली, दांगी और चौरसिया जाति को जो है मूल अति पिछड़ा श्रेणी से अलग करने को लेकर आज जो है महाधरना का एक आयोजन किया गया है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। और जो है इसके नेतृत्वकर्ता जो है रामबली सिंह चंद्रवंशी जो कि एमएलसी थे, राजद थे, लेकिन उन्हें इसी तरह से आवाज उठाने के चलते उन्हें राजद से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन आज सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और अभी हमने बच्चू प्रसाद बीरू से भी जो है बात भी किया। उन्होंने बताया भी और भी जो है कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है मौजूद यहाँ लोगों का कहना है। चंद्रवंशी जी से, रामबली बाबू से नहीं ठीक है, हमको जानते हैं। इसी आवाज उठाने के चलते मेरा बिहार विधान परिषद की सदस्यता 3 साल पहले ही चली गई। अगर सच कहना अगर बगावत है तो हम भी समझो बागी हैं। इसी के तहत तीसरे चरण का आंदोलन का आगाज हुआ है। या तो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ, नहीं तो नीतीश भगाओ। ये आंदोलन जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हमारा ये आंदोलन चलेगा। या तो नीतीश कुमार को हटा देंगे या हमारी मांगे पूरी होगी। इसी करो या मरो के तर्ज पर याचना नहीं अब रन होगा। इस भाव से संकल्पित होकर के बिहार के लगभग 110 जातियों ने संकल्प लिया है और इस संकल्प लेकर के कोने कोने में कस्बों में जाकर के नीतीश कुमार की कारगुजारियों को बताने का काम करेगा और अति पिछड़ा एक मुश्त इकट्ठा होकर के नीतीश को सत्ता से बेदखल करने का प्रयास करेगा। क्या कुछ प्रमुख तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करो, ये सबसे बड़ा मांग है। ये 8 वर्षों से हम इसकी सजा भुगत रहे हैं, हमारी हकमारी हो रही है, इसलिए सबसे बड़ा मांग वही है। उसी मांग के लिए आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। क्या लग रहा सर, हालांकि पार्टी की तरफ से आप पर कार्रवाई भी की गई थी और अब जो है नीतीश भगाव कर दे रहे हैं, तो लेकिन नीतीश सरकार दावा करती है कि हम लोग अति पिछड़ा को इस बार 5 लोकसभा में टिकट दिए थे। अब सरकार क्या करेगी सरकार जाने, लेकिन मैं आंदोलन में हूँ और आंदोलन के अंतिम समय तक रहूंगा, चाहे मेरा जो भी हो जाए। क्या कुछ रणनीति रहेगी सर, विधानसभा चुनाव है आगे, इससे ही बड़ा आंदोलन होगा। बिहार की चक्का हम लोग जाम करेंगे, तानाशाही सरकार को बाध्य करेंगे कि हमारी मांगे मान लो। नहीं मानोगे तो हम 40% हैं, 40% जब इकट्ठे होगा तो तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देगा। इसलिए नीतीश कुमार अपना देखो। 25 जुलाई 2024 को पटना के राजधानी में जो कार्यक्रम चल रही है, इस कार्यक्रम में आखिर ये आरक्षण किस मुद्दा पर आया था? ये 11 अगस्त 1961 को केंद्र की सरकार ने कहा था कि ये स्टेट को पावर दिया था। उसी में 22 दिसंबर 1970 में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे और उन्होंने वो मुंगेरी लाल कमीशन गठित कराए थे। मुंगेरी लाल का रिपोर्ट आया था, वो लागू 78 में कराए थे। आज 30 अप्रैल 2015 को लालू और नीतीश दोनों एक हुए थे। उसी पीरियड में इन लोगों को नियत में बेईमानी थी, तब बड़े मछली यानी तेली, तमोली, दांगी को ईबीसी में घुसेड़ने का काम किया। आज उनके पास ये पावर है। जो 10वां संशोधन 11 अगस्त 1961 को हुआ था, वो पावर आज भी है। अगर लालू और नीतीश की सरकार, नीतीश की सरकार अगर से उस पावर को यूटिलाइज करके वो नहीं निकालते हैं तो इनको 2024 में अति पिछड़ा में 4 करोड़ 2 करोड़ दलित और 25 लाख 22 लाख आदिवासी, ये सब मिल करके इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर, पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता। आज हम लोग धरना पर हैं, मूल अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में यह धरना है। तेली, तमोली और दांगी, तेली, तमोली और दांगी को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करके नीतीश कुमार जी हम लोगों का हकमारी करवा रहे हैं। यह एक तरफ से जुल्म है, ये शोषण है, अत्याचार है
और जिस तरह कर्पूरी जी ने हम लोगों को एक आरक्षण देकर एक हम लोगों का एक मतलब कि कहिए कि हक दिया था, उस हक को छीनने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो ये धरना इसके खिलाफ है कि आप तेली, तमुली और दांगी को अविलंब उस सूची से निकालिए, और नहीं तो यह समाज सड़कों पर है, और जब तक आपको सत्ता से बाहर नहीं कर देगा तब तक बैठने का काम नहीं करेगा। लगातार आप जो है आवाज उठाते हैं सरकार के खिलाफ भी और अपने समाज के लोगों को लेकर, लेकिन क्या लगता है सर कि सरकार तक बात पहुंचेगी? सरकार को हम लोग हिला देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, नोच देंगे। अब हम ही लोगों के बल पर तो था, लालू जी के साथ हम लोग थे, तो लालू जी सत्ता में बैठे रहे 17 साल तक। इनके साथ हैं तो बैठे हुए हैं। अगली बार 2025 में कहाँ, इनको लौटने का कोई चांस नहीं है, इसलिए कि अति पिछड़ों के साथ इन्होंने धोखा किया है, जुल्म किया है, अत्याचार किया है। इसलिए सरकार तक वहां तक पहुंचना, हम लोग की आवाज पहुंच चुकी है। और डर से देखिए, सरकार के मंत्री द्वारा वहां बुलाया जा रहा है किसी मेमोरियल हॉल में, दिखाने के लिए कि हमारी सरकार के अंदर भी मांग की जा रही है और उनको निकलना होगा। नहीं निकालेंगे तो वो जान रहे हैं कि ये लोग सत्ता में हमको रहने नहीं देंगे। अब 65% जो कोर्ट ने रद्द किया, तो कोर्ट ने रद्द किया, ये चुनाव से पहले ही कर चुका था, कोर्ट का सुनवाई पूरा हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, चुनाव को लेकर के उसको दबा कर रखा। और जैसे चुनाव खत्म वैसे आ गया वो डिसीजन। और जब डिसीजन आ गया तो क्या आता है, तो अति पिछड़ों के खिलाफ आता है। आप जनगणना करवाते हैं और उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। आपके रहमो करम पर केंद्र सरकार चल रही है, तो आपको 9वीं अनुसूची में शामिल कराना चाहिए। तो ये नीतीश जी का असली चेहरा अब अति पिछड़ा वर्ग के लोग जान चुके हैं, और ये सिर्फ हम लोगों के वोट करने के लिए अति पिछड़ा से मोहब्बत का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, और वो हम लोगों के वोट ठगने का काम करते हैं। इस बार हम लोग समझ चुके हैं, इस बार उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, नहीं तो मूल अति पिछड़ा से तेली, तमुली और दांगी को उनको अविलंब बाहर करना होगा।